हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पाई क्रैक इंजीनियरिंग एग्जाम। यहाँ पे हम लोग जो टेस्ट सीरीज होता है, मेंटरशिप होता है और जॉब नोटिफिकेशन होता है, सारी एक जगह पे हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक जॉब नोटिफिकेशन जो आया है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। यह आपका रहने वाला है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की तरफ से। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। यहाँ पे ये लोग इनवाइट कर रहे हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की वजह से। ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट हम लोग देख लेते हैं। ये एक जनरल सेंट्रल सर्विस होने वाला है, ग्रुप सी में रहने वाला है। ये नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल होने वाला है। इसका पे स्केल आपका लेवल 4 होने वाला है, जिसका शुरू होता है आपका 25,000 से आपका 81,000 तक जाता है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, स्पेशल सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंटल अलाउंस। तो 20% आपको जो भी आपका पे दिख रहा है, 20% आपको और सिक्योरिटी अलाउंस एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसके लिए। अगर हम लोग वैकेंसीज देखें तो फिर अनरिजर्व में आपके 157 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में आपके 32 वैकेंसीज है, ओबीसी में 117, एससी में 60, एसटी में 28। तो टोटल 394 वैकेंसीज आए हैं इसमें। काफ़ी काफ़ी सारे वैकेंसीज है इधर पे। अगर हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो जो ये लोग मांग रहे हैं, बेसिकली 3 कैटेगरीज में मांग रहे हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्म आईटी, आपका साइंस, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन फ्रॉम जो भी है आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना पड़ेगा। ये डिप्लोमा का है। या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब में आपका बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं। या फिर आपका अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर बैचलर्स डिग्री है तो ये भी इधर पे एप्लीकेबल है। अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो फिर एज लिमिट आपका 18 से 27 ईयर्स तक आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन, आप जैसे कि आपका स्टैंडर्ड रहता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, तो वो रहने वाला है इधर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अप टू 40 ईयर्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हो तभी भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और स्पोर्ट्समैन हो तभी भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप देख सकते हैं इधर पे जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिल सकता है वो 35 ईयर्स है अनरिजर्व के लिए, 38 है ओबीसी के लिए और 40 ईयर्स है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये रिजर्वेशन का ये हो गया आपका। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो सर्विस लाइबिलिटी देखें तो आपका ये ऑल इंडिया सर्विस होने वाला है, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप तैयार रहिएगा, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 3 लेवल में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, टियर 2 आपका एक स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और टियर 3 आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इसका ब्रेकडाउन देख लेते हैं। टियर 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, एमसीक्यू का 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसमें से 25% आपका जनरल मेंटल एबिलिटीज, जैसे कि आपका क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब रहता है। और फिर बाकी 75% आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा इसमें 1/4 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे आपके 100 मार्क्स का रहने वाला है, 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है जो एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल नेचर का होने वाला है। इसमें आपके 30 मार्क्स है और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका 20 मार्क्स रहने वाला है। तो डिफरेंट लोकेशंस जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है ये आपका इधर पे ये लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप इन्हीं किसी लोकेशन में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी आपका पास का लोकेशन हो वो आपको फिल करना होगा। अगर हम लोग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का देखें तो अगेन 3 टीयर में है। फर्स्ट ईयर में आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ऑन बेसिस ऑफ योर फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो यही आपका बेसिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है। जो रेजोल्यूशन ऑफ केस है, मान लीजिए कि कुछ टाई हो गया तो कैसे ये लोग रिजोल्व करेंगे, ये भी इधर पे ये लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर हम लोग ऑनलाइन डेट्स देखें, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो गया है 23 अगस्त से और ये इसका लास्ट डेट आपका 14 सितंबर को रहने वाला है। तो जल्द से जल्द आप लोग ये फिल कर लीजिएगा। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो 16 तक आपका लास्ट पेमेंट आपका आ जाना चाहिए। और जो भी एप्लीकेशन आपका है ये आप ऑनलाइन करेंगे। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसके वेबसाइट में जाके या फिर एनसीएस पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कहीं और से अप्लाई नहीं होगा। इन्हीं दो वेबसाइट से आपका अप्लाई होने वाला है। डेट्स अगेन आप याद रखिए, 14 सितंबर का रहने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह, इन सब का डिटेल्स दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो 100 रुपीज़ रहने वाला है और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है जो 550 का रहने वाला है। और इसमें सारे कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी 550 देना पड़ेगा। और मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए एग्जामिनेशन फीस है। जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं इन लोगों के लिए एग्जामिनेशन फ़ी वेव ऑफ किया गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट फ़ी इनको भी देना पड़ेगा 550। तो
तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 650 ऑलमोस्ट रह जाता है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 550 रह जाता है। तो मोड ऑफ पेमेंट्स वगैरह इधर पे दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट इधर पे दिया हुआ है। आप ये याद रखिएगा, जो भी आपका एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका जो कट ऑफ डेट रहने वाला है ये आपका इधर पे दिया हुआ है 14/9, जो इसका लास्ट डेट है वो आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है। बाकी जो भी डिटेल्स है इधर पे दिया हुआ है। आप जो अपेंडिक्स वगैरह में है, इन लोगों ने जो भी फॉर्म्स वगैरह है, ये लोग जो भी नेसेसरी होता है ये सब के फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं, इधर से आप जाके देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में यही था। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हम लोगों के व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल और कोई भी सोशल मीडिया हो, इन सबको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई इस नोटिफिकेशन से कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। Until then, stay curious, stay ambitious. Jai Hind.